प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह कहानी सुनने के बाद इंसान भविष्य की चिंता करना छोड़ देगा। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे प्राणनाथ, यह कैसे संभव है कि इस कहानी सुनने के बाद इंसान भविष्य की चिंता करना छोड़ देगा? फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद इंसान भविष्य की चिंता करना अवश्य छोड़ देगा। तो हे देवी, आज इस कहानी को आप अंत तक सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में विराट नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी घर के कामों के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध बेचकर घर चलाती थी। विराट पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। यह मेहनत भरा काम था। वह पूरे दिन काम करता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद अगर गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो विराट कभी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर वह दूसरों की मदद करेगा तो देवों के देव महादेव उसका साथ देंगे और उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। विराट इस सिद्धांत का पालन बहुत कड़ाई से करता था। वह इस पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई उससे मदद मांगता तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उसकी मदद करने पहुंच जाता था, जिससे उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। विराट को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो। हमारे 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे, अपने घर को तो संभालो। अपना घर संभाल नहीं रहे, दूसरों की मदद करने चले हैं। जब ऐसी बातें विराट के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो विराट अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लैश होता रहता था। जहां तक गांव वालों की बात थी तो वे विराट के स्वभाव को जानते थे और जानबूझकर जो काम आसान भी होता था उसे भी विराट से करवाते थे। जो काम उनके सामर्थ्य में भी होता था उसके लिए भी वे विराट को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का मतलब यह है कि गांव वाले विराट की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे और पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। इसी दौरान एक दिन विराट की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। विराट ने जो भी सेवा हो सकती थी वह सब अपनी पत्नी के लिए की। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन यह रोग उस वैद्य की समझ से बाहर था। इसलिए वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में किसी बड़े वैद्य को दिखाओ, तभी उसकी जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यह सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वह सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा।
लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी रामू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए विराट के मन में विचार आया कि मैं रामू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूं, मैं रामू की इतनी मदद करता हूं, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वह तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए रामू के पास पहुंच गया। लेकिन रामू बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों को भी नहीं देता था। तो विराट की तो बात ही छोड़ दो। जब विराट ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं, वे शायद ही बच पाएं। 5 दिनों से वे कुछ नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर नगर तक कैसे पहुंच पाएगा। हां, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर विराट परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उलझन भरे विचारों के साथ जब विराट वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि रामू के घोड़े, जो रामू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में जोत रहा था। यह देखकर पहले तो विराट को कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब विराट ने उससे पूछा तो उसने बताया कि रामू ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर विराट का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र रामू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह दुखी होने का समय नहीं था, इसलिए विराट जल्दी से वहां से लौटकर गांव के एक सेठ से कुछ धन उधार लेता है और रामू को दे देता है। रामू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवाता है और अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो विराट सोच रहा था कि एक समय था जब रामू की बेटी बीमार थी और रामू यहां नहीं था। तब मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा, उसकी देखभाल की और सेवा की। इतने दिनों तक रामू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखभाल करता था। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने मुझे घोड़ा गाड़ी देने से मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर विराट को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो विराट को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर विराट दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहां पर विराट के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया।
देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसने अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि विराट अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह एक सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा। सन्यासी महात्मा उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वे बड़े ध्यान से विराट के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर विराट अपनी पूरी कहानी सुनाता है और कहता है, हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब। और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। यह सुनने के बाद सन्यासी महात्मा ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु परमेश्वर महादेव में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर विराट कहता है, हे महात्मा, मैंने दुनिया देखी है। जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। परमात्मा उसे दुख ही देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यदि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगाओ और फिर भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताता हूं। इन 5 सिद्धांतों को समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर सन्यासी महात्मा ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वह यह है कि किसी की मदद करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी तो कल बदले में यह भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा और वास्तविकता में वो मदद या सहायता नहीं होती है। वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो,
लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या मदद पेश मत करना, वो सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार, आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है। तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं। लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसे बाजार से महंगी वस्तु मंगाकर दे देगा, लेकिन किसी गरीब की भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह यह कि सहायता करते समय हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना बनाकर उस व्यक्ति की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करूंगा तो भविष्य में यह व्यक्ति मेरा वह काम पूरा कर देगा। ऐसी सहायता और मदद परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वह लालच है। बिल्कुल साफ है कि आप अपने लालच को एक सहारा, एक मदद के रूप में देख रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें। कभी भी किसी परेशान व्यक्ति की इतनी मदद नहीं करनी चाहिए कि आपका खुद का परिवार और बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला कर्तव्य हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को कम तवज्जो देते हैं, जिससे परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और यह सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बात जो ध्यान में रखना है वो ये कि अपनी जिम्मेदारियां और कर्म पहले निभाने होते हैं। हम अक्सर अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने चले जाते हैं, और जब वे बदले में हमारी मदद नहीं करते तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उसकी मदद की थी और वह मेरी मदद नहीं कर रहा। इसलिए अपना कर्म सर्वोपरि है, क्योंकि इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। सबसे अंत में जो बात समझनी है वो ये कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना, और करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए जो कुछ भी होता है उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें धोखा भी देता है तो यह समझो कि वह सब ऊपर वाले की करनी है। मान लो कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वही है। जब यह आस्था और विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे हमारी बुद्धि आज इसे न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी आपको यह एहसास जरूर होगा कि जो हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। इसलिए सारी शिकायतें छोड़ दो और बस अपना काम करते रहो। अपने व्यस्त जीवन को पूरी तरह से जियो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव रखी जाती है। इसके बाद सन्यासी महात्मा ने विराट से कहा कि अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करो।
विराट अपने बच्चों के साथ अपने गांव लौट आया। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि विराट कहाँ गया था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस आया है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने विराट के चेहरे पर एक अलग ही चमक और आभा देखी। भगवान शिव कहते हैं, अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? जब हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द को दुनिया और समाज एक अलग नजरिए से देखता है। अक्सर इंसान अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सबकी मदद करते हैं और सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इंसान ने यह भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव से अच्छे होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वे अधिकतर दुखी रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, वे फलते फूलते रहते हैं। ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हमें भी दूसरों की तरह स्वार्थी बन जाना चाहिए? पता नहीं आप में से कितने लोग मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई और निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो। आज की जो कहानी आपने सुनी है, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चले हैं जिनके माध्यम से आप अच्छे कर्म कर सकते हैं और दुखी भी नहीं रह सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, हे देवी उसे अंत तक जरूर सुने। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों ने चलना शुरू कर दिया और चलते चलते वे एक और गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और भव्य मंदिर था। वहां आराम करने की सुविधा काफी अच्छी लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी गए हैं,
और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है। मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी लगे थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ अगर आप ही अपना सही परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही हैं। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था। अपने मित्र की आने की गति देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था
और एक पैर से लंगड़ा भी था। इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया और ना ही उसके पास पहुंच सका। जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, हर किसी को एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मेरे दोस्त की मृत्यु होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं होता। पंडित ने पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो, और जिस तरीके से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी। आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रिया कर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है, और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। पंडित ने भी वही किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। यही सब सोचते हुए पंडित राज्य दरबार में पहुंच गया और राजा को सारी घटना के बारे में बताया। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ये ना लगे
कि वो राजा की कैद में है, परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। पंडित एक रात पहले डर के मारे जल्दी सो गया ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए जिससे उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और उसे खुद भी इस बारे में पता नहीं था, तो राजा, मंत्री या किसी वैद्य को बताने का सवाल ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तब होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात के अंतिम पहर में गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा और बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा, लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना गुस्से में आ गया कि उसने फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी घटनाएं राजा को सुना दी और बोला, महाराज, क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस होता है कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में आ सके? राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज की कहानी और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था।
कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। इसलिए राजा ने मंत्री से सलाह मांगी। तब मंत्री ने कहा, महाराज, इस पंडित को सूद दे, धागे से फांसी दे दिया जाए, जिससे आपके आदेश का पालन भी होगा और पंडित मरेगा भी नहीं। राजा को मंत्री की सलाह अच्छी लगी। राजा ने आदेश दिया कि सूत के धागा से पंडित को फांसी दिया जाए। यह सब सुनकर पंडित काफी खुश होता है और सूत के धागा से बना फांसी का फंदा अपने सर में डाल लेता है। जैसे ही फांसी का फंदा खींचता है, वैसे ही पंडित के गर्दन का नस काट जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। इसलिए होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।